और क्या इसमें लिखा गया और बताया गया मोनेरा के बारे में कि इनमें जो न्यूट्रिशन होता है बोथ होता है। न्यूट्रिशन कहने का मतलब कि इनमें ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन होता है और दूसरा हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन होता है। तो ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं? बोलते हैं ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और हेटरोट्रॉफ्स उन्हें कहा जाता है जो किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन मोनेरा को कहा गया कि मोनेरा में कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो किसी पे डिपेंड भी रहते हैं और खुद से अपना भोजन भी बनाते हैं। यानी इनका जो न्यूट्रिशन का जो मोड होता है दोनों होता है, ऑटोट्रॉफ्स मोड भी होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स मोड भी होते हैं। उसके बाद इसमें बताया गया मोनेरा में कि रेस्पायरेशन इज बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक। बोला कि रेस्पायरेशन जो होता है इनमें एरोबिक भी होता है और एनएरोबिक भी होते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल की तरीके से समझ सकते हैं कि यदि कोई प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन एक बैक्टीरिया है जिसका नाम यूगिलेना है, वो जब सनलाइट के प्रेजेंस में रहेगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन जब वो सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं रहेगा तो रेस्पायरेशन करेगा। तो एक एग्जांपल हम ये समझ सकते हैं कि इनका जो नेचर होता है बोथ होता है, रेस्पायरेशन भी होते हैं। इनका कौन कौन रेस्पायरेशन होते हैं? एरोबिक होते हैं और एरोबिक होते हैं। हम किसके बारे में इतना सारा बात बताएं? मोनेरा के बारे में बताएं। मोनेरा को किसने दिया? मोनेरा को आर.एस. व्हिटकर ने दिया। उसका बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहले क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, मैंने बताया प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टिन ग्लाइकोल, जो सेल वॉल होता है पेप्टिन ग्लाइकोल का बना हुआ रहता है, 70S टाइप और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होते हैं, न्यूट्रिशन बोथ ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स दोनों होता है। उसके बाद रेस्पायरेशन एरोबिक एंड एनारोबिक ये होता है। ये हम लोग किसके बारे में पढ़े? ये हम लोग मोनेरा के बारे में पढ़े। यदि मोनेरा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो इनमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया हैं जिनका डिस्कस करना अनिवार्य है और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक बैक्टीरिया का नाम आता है, उस बैक्टीरिया का नाम है आर्की बैक्टीरिया। तो मैंने तो बताया बैक्टीरिया क्या होते हैं, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनके स्ट्रक्चर के बेस पे, उनके शेप के बेस पे उनको 4 तरीके से बांट दिया गया है। 4 तरीके कौन कौन से वो हैं? जो पहला जो तरीका है कोकस है, उनका जो बॉडी का जो बनावट होता है स्फेरिकल टाइप का होता है। दूसरा जो है बेसिलस है, ये जो होते हैं रोड शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्पाइरुलल हो गया, एक विब्रियो हो गया जो कि कोमा शेप्ड होता है। ये जो है इनका मेनली 4 शेप होता है बैक्टीरिया का। पहला तो ये हो गया आपका, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा स्पाइरुलल हो गया और चौथा में आपका विब्रियोर हो गया। ये किसके बेसिस पे इनका स्ट्रक्चर बनाया गया है? उनके शेप के बेसिस पे इनका स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, अब समझते हैं कि कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है जो इस टॉपिक में हम लोग को कवर करना है, वो कि बैक्टीरिया का नाम है आर्की बैक्टीरिया। तो पहले समझते हैं कि आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं। बोला जाता है कि आर्की बैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं। वो लिखा हुआ है आर्की बैक्टीरिया लिव्स इन एक्सट्रीम हार्ड कंडीशन, मतलब एडवर्स कंडीशन भी में वो रह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वह जो है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी उनको बोला जाता है, क्योंकि उनमें बहुत सारा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है। बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि वो डिज़र्ट में भी एग्जिस्ट कर लेते हैं, स्नो में भी क्या बोलते हैं एग्जिस्ट कर लेते हैं। यानी उनके पास ऐसा डाइवर्सिटी होता है कि वो अपने मेटाबॉलिक की कारण वो बहुत एक ह्यूज मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हो शो करते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं कि हर बैक्टीरिया हर एक जगह पे रह जाए, लेकिन ये जो आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एडवर्स कंडीशन में अपने आप को एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद बताया था इनके पास जो क्षमता होता है एडवर्स कंडीशन में रहने का क्षमता इसलिए इनमें होता है क्योंकि इनका जो सेल वॉल होता है वो एक अलग तरीका के स्ट्रक्चर का बना हुआ था। उनके में एक स्पेशल टाइप का सेल वॉल होता है जिसके कारण से वह किसी भी कंडीशन में एग्जिस्ट अपने आप को कर लेते हैं। बोलते हैं कि आर्की बैक्टीरिया को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। आर्की बैक्टीरिया को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। जो पहला जो ग्रुप है हेलोफाइट्स है, दूसरा थर्मोएसिडो है और तीसरा क्या है मिथेनोजेन है। हेलोफाइट्स ऐसे होते हैं जो कि साल्टी एरिया में पाए जाते हैं।
थर्मो एसिडो जो होते हैं वो वेरी हाई एसिडिटी वाले जगह पे पाए जाते हैं। और मिथेनोजोन जो होते हैं, मिथेनोजन प्रिपेयर मीथेन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं मिथेनोजन, वो मीथेन बनाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, जो काव एंड बफलो के जो डंग्स होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ से मीथेन गैस बायोगैस का निर्माण करते हैं। यह बिना ऑक्सीजन के को भी सर्वाइव कर सकते हैं मिथेनोजन। ठीक है, ये हुआ आर्की बैक्टीरिया के बाद। उसके बाद एक तो और इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया आता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है ईओ बैक्टीरिया। ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं, तो ईओ बैक्टीरिया को कहा जाता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, इनमें जो इनको कहा जाता है कि ईओ बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर है और इन्हें कॉलोनिया भी कहा जाता है। ईओ बैक्टीरिया इज अ ट्रू बैक्टीरिया एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिसेलुलर और कॉलोनिया। और इनका बोला जाता है कि इनके जो सेलवाल होता है ना वो रिजिड सेलवास होता है, यानी कि कठोर होता है, हार्ड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। उसके बाद बोलता है कि इनमें जो मूवमेंट होता है ईओ बैक्टीरिया में कैसे मूव करते हैं, तो ईओ बैक्टीरिया जो मूव करते हैं उनमें एक फ्लैजिला होता है जिनके कारण वो मूवमेंट करते हैं। बोलता जाता है कि सम आर ईओ बैक्टीरिया आर यूजफुल एंड सम आर ईओ बैक्टीरिया आर हार्मफुल। ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमें हमारे लिए लाभदायक है और हमारे लिए लाभदायक नहीं भी है। जैसे कि क्या क्या हम लोग को परेशानी होता है उनसे, जैसे कि कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया, सिट्रिस कैंकर हो गया। ये जो है हमें किसके कारण होते हैं, बैक्टीरिया के कारण होते हैं। बैक्टीरिया से हम लोग को फायदे भी हैं, जैसे साइनो बैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमको हेल्प करते हैं, जिससे सॉइल का जो फर्टिलिटी पावर है वो बढ़ जाता है। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमें बहुत ही मदद करते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। इस चलते इनको कहा जाता है कि कुछ बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया अनयूजफुल होते हैं हमारे लिए। उसके बाद एक आता है साइनो बैक्टीरिया। हम लोग तो यहाँ तक पढ़ लिए, हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग तो मोनेरा पढ़े, मोनेरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़े। उसके बाद हम लोग किसके द्वारा ये दिया गया, आर.एच. व्हिटकर के द्वारा दिया गया। और ये कौन सा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो 5th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद मैंने आर्की बैक्टीरिया बताया, आर्की बैक्टीरिया का 3 ग्रुप्स बताया। अब मैं बताता हूँ कि साइनो बैक्टीरिया क्या होता है। मैंने ईओ बैक्टीरिया ही बताया आपको, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। साइनो बैक्टीरिया क्या होता है, साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगी बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। यह बोला जाता है कि साइनो बैक्टीरिया टेक्स फोटोसिंथेसिस, माने साइनो बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है उसको हम लोग केमोसिंथेटिक नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बोलता है कि ये जो साइनो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और करते क्या है कि जो सॉइल का जो फर्टिलिटी पावर है उनको इंक्रीज करते हैं। कौन करते हैं, साइनो बैक्टीरिया करते हैं। कुछ एग्जाम्पल है इनका। पहला जो एग्जाम्पल है नोस्टेक है, आपको शायद दिख रहा होगा, नोस्टेक है। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना है, आप इन दोनों को देख सकते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि ये जो साइनो बैक्टीरिया होते हैं एक ब्लूम बनाते हैं वाटर में, वाटर के साथ ये क्या करते हैं, ब्लूम बनाते हैं, बुलबुला बनाते हैं। कौन, साइनो बैक्टीरिया। उसके बोला जाता है कि स्पाइरुलिना जो होता है, स्पाइरुल जो होते हैं एक यूनिसेलुलर अलगी होते हैं जो कि प्रोटीन रिच फूड बनाते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन रिच फूड। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि प्रोटीन रिच फूड कौन से बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया के कारण प्रोटीन रिच फूड का निर्माण होता है, तो हम लोग साफा बोलेंगे कि स्पाइरुलिना के कारण उनमें जो होता है प्रोटीन रिच फूड बनता है। ये जो होता है जनरली जो साइनो बैक्टीरिया होते हैं जनरली कहाँ पे रहते हैं, साइनो बैक्टीरिया जनरली मरीन में रहते हैं एज वेल एज फ्रेश वाटर में रहते हैं, टर्शियर में भी रहते हैं। बोल सकते हैं कि साइनो बैक्टीरिया दोनों जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, मरीन में भी करते हैं और क्या बोलते हैं फ्रेश वाटर में भी एग्जिस्ट करते हैं। कौन करते हैं, साइनो बैक्टीरिया करते हैं। उसके बाद एक तो और बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया है जिनका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिन्हें स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग वर्ल्ड भी कहा जाता है। बोलता है माइकोप्लाज्मा इज ए स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग वर्ल्ड है। यह बोलता है कि माइकोप्लाज्मा ऐसे होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के भी जी सकते हैं। ये बोलते हैं कि दे काउज डिजीजेज इन प्लांट्स एनिमल, इनमें ये जो होते हैं एक रोग पैदा करते हैं किस किस में, प्लांट्स एंड डिजीज में। और इनमें जो होता है लैक ऑफ सेल वॉल
होता है, यानी कि सेल वॉल इसमें नहीं होता है। यह तो एक तरह का मैंने समरी के रूप में आपको मोनेरा के बारे में बताया। मोनेरा में जितना बातें मैंने बताया उसमें अलग से आपकी एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, बस एग्ज़ाम में आपसे यही पूछेगा कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा, विच बैक्टीरिया लिव्स इन एडवर्स कंडीशन में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। उम्मीद है कि वो जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आपसे 110% पूछ सकता है, यदि मोनेरा से वो क्वेश्चन पूछना चाहे तो। आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं अब इसको इरेज करता हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट मैं इस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन लिखवाता हूँ, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। बस इससे अलग कुछ भी नहीं है, एग्ज़ाम में आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा। सेकेंड क्वेश्चन,